दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी अब बिल्कुल आर और पार के मूड में दिख रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से 9 अक्टूबर 2025 को मान्यवर कांशीराम साहब के 19वें परिनिर्वाण दिवस के मौके पर बहन जी ने जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से कांशीराम स्मारक स्थल पर राज्यव्यापी कार्यक्रम में बुलाने का ऐलान जब से बहन जी ने किया है, तब से लेकर जबरदस्त उत्साह और उमंग तमाम बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के लोगों के अंदर जो है दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से बहन जी ने सिर्फ राज्यव्यापी आंदोलन जो है लोगों को बुलाया है, लेकिन जो तस्वीरें सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही है, जो खबरें माध्यम जो अलग अलग सोशल मीडिया से जो खबरें आ रही है, उसके हिसाब से ये पूरे देश भर के लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं, एक से बड़े जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, जो विश्लेषक हैं, वो अंदाजा लगा रहे हैं कि इस बार बहन जी की जो 9 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो रैली होगी, वो रैली तमाम भारत के एक से एक बड़े नेताओं की, राजनेताओं की जो है रैलियों को ये रैली फीका करने वाली है, क्योंकि ये इस रैली में 10 लाख से अधिक लोग जो है आने वाले हैं। और देखिए, जिस तरीके से लोगों की संख्या आने की उम्मीद है, उसको मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने तमाम जिम्मेदार पदाधिकारियों के जो है नंबर भी जारी कर दिए हैं। और किसी भी तरीके से, किसी भी जिले से कोई लोग आ रहे हैं, किसी भी स्टेट से लोग आ रहे हैं, किसी भी तरीके से उनको रहने में, गाड़ी पार्किंग करने में किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए बहन जी ने सार्वजनिक नंबर जो है जारी कर दिया है। और जारी करके तमाम जिम्मेदार पदाधिकारियों को इस कार्यक्रम में लगा दिया है, क्योंकि जिस तरीके से कार्यक्रम का एक बड़ा रूपरेखा तैयार हुआ है, और इस रूपरेखा के जिस तरीके से तैयार हुआ है और जिस तरीके से लोगों का इस रैली में आने का जो उत्साह दिख रहा है, कोई भी जो है, चाहे ट्रेन रद्द हो जाए, चाहे बसें रद्द हो जाए, बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों को 9 अक्टूबर को लखनऊ में पहुंचने से नहीं रोक सकती है। तो देखिए, अभी बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन जी के द्वारा जो है तमाम बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारियों को अलग अलग जो जिम्मेदारी संभालेंगे उनका नंबर दिया गया है। अब देखिए कि जो प्रेस नोट जारी करके कहा गया कि बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बामसेफ DS4 व बसपा के संस्थापक एवं जन्मदाता मान्यवर कांशीराम साहब जी के 19वें परिनिर्वाण यानी 9 अक्टूबर 2025 पर कोटि कोटि नमन व अपार श्रद्धा सुमन अर्पित से संबंधित उत्तर प्रदेश राज्यव्यापी विशाल कार्यक्रम में आने वाले वाहनों के रूट एवं पार्किंग का विवरण इसमें दिया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्किंग की जो जिनको पूरी जिम्मेदारी जो है संभालने का जिम्मेदारी मिला है, उनमें 4 लोगों का देखिए नाम दिया गया है और उनके सामने उनका नंबर भी दिया गया है। तो अगर आप किसी दूसरे अलग अलग आप डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, दूसरे स्टेट से जा रहे हैं, और आपको गाड़ी पार्किंग करने में किसी तरीके से कोई समस्या क्रिएट हो रही हो, तो आप इन 4 नंबरों पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए, बामसेफ के द्वारा 10 जो है काफी मजबूत और जिम्मेदार पदाधिकारियों का नाम और नंबर दिया गया है। किसी भी तरीके से आपको दिक्कत हो तो इनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए, BBF यानी बहुजन वॉलंटियर फोर्स के द्वारा 5 जो है लोगों का नाम और 5 नंबर जो है जारी किए गए हैं। और सबसे खास बात की देखिए, 10 महत्वपूर्ण जिम्मेदार ऐसे पदाधिकारियों का नंबर दिया गया है जो बहन जी के बेहद ही करीबी हैं, जो बहन जी जिनसे राय मशवरा लेती हैं और जो बहन जी को पूरा अपने कार्यों का रिपोर्ट सौंपते हैं, उनका जो है 10 लोगों का नाम जो है 10 महत्वपूर्ण जिम्मेदार पदाधिकारियों का यहाँ पर नाम दिया गया है और उनका नंबर भी दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि विश्वनाथ पाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जिस तरीके से विश्वनाथ पाल जी लगातार उत्तर प्रदेश में जहाँ कहीं भी जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है पहुंच रहे हैं, तो विश्वनाथ पाल जी पर बहन जी ने जिस तरीके से भरोसा जताया है, पूरी उम्मीद ऊपर खड़ा उतरने का काम विश्वनाथ पाल जी कर रहे हैं। और देखिए, विश्वनाथ पाल जी जो बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, किसी भी तरीके से आपको दिक्कत हो, किसी भी तरीके से रहने में, खाने में, आने में, जाने में, तो आप इस प्रदेश अध्यक्ष से संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर इनके सामने आप देख सकते हैं दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि घनश्याम चंद्र खरवार आप देख सकते हैं, ये पूर्व जो है सांसद रहे हैं, इनका भी नंबर दिया गया है। और इसके अलावा आप देखिए, पूर्व जो है MLC, पूर्व सांसद और कई बड़े बड़े बहुजन समाज पार्टी के चेहरे, बहन जी के काफी करीबी चेहरे इसमें दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये 10 बहन जी के करीबी नेताओं का इसमें नाम के साथ नंबर भी दिया गया है। तो आप जो है जहां कहीं से भी आ रहे हैं,
अगर आपको किसी तरीके से कोई दिक्कत हो तो आप जो है इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हो। आपको गाड़ी पार्किंग में कोई दिक्कत हो या फिर किसी तरीके से किसी भी तरीके से कोई व्यवधान आपको रैली में आने से कुछ किलोमीटर दूर पर या रैली में आने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो इन तमाम नंबरों पर जो है आप संपर्क कर सकते हैं। और बहन जी ने ये तमाम नंबरों को 9 अक्टूबर तक जो है पब्लिक जो है कर दिया है। तो आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि 9 अक्टूबर एक ऐतिहासिक दिन बहुजन समाज पार्टी के लिए होने वाली है। और ये दिन बहुजन समाज पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण जो है दिन साबित होने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बीएसपी का लगातार ग्राफ गिर रहा है, निश्चित तौर पर इसे कोई नजर इसको कोई मतलब झुटला नहीं सकता है। जिस तरीके से बीएसपी उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार में रही, उत्तर प्रदेश में बहन जी ने 4 बार मुख्यमंत्री पद पर रहकर जिस तरीके से शासन व्यवस्था को चलाने का काम किया, और आज वो बीएसपी का स्थिति हो गया कि सिर्फ एक सीट पर जो है सिमट रह गई है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब का जो सोच था, जो विजन था, उस विजन से बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही। हालांकि अब चूंकि माननीय कांशीराम साहब नहीं रहे, इसलिए बहन जी जिस तरीके से लगातार बीएसपी का ग्राफ गिर रहा है, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो घट रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए बहन जी ने यह फैसला लिया है कि माननीय कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर ही यानी 9 अक्टूबर 2025 को ही बड़ा जो है फैसला बहन जी करेंगी। और ये दिन भारतीय राजनीति में एक इतिहास सुनहरे अक्षरों में ये दिन लिखा जाएगा। और शायद ये 9 अक्टूबर का दिन चाहे इस देश के या उत्तर प्रदेश के कह लें सत्ताधारी पार्टी हो या फिर विपक्ष की जितनी सारी पार्टियां हैं, जो बीएसपी को कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, बीएसपी का जनाधार खत्म हो गया, बीएसपी अपना सब कुछ खो दिया, बीएसपी पतन की ओर है, उन तमाम लोगों को जवाब 9 अक्टूबर को मिलने जा रहा है। तो आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि 9 अक्टूबर को बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी को मद्देनजर स्थिति को देखते हुए ये फैसला लेते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हालांकि बहन जी इस बात को समझ रही हैं कि बीएसपी में कहाँ गड़बड़ी हो रही है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। और देखिए बीएसपी सुप्रीमो बहन जी ये कार्यक्रम इसलिए भी कर रही हैं ताकि इसका फायदा जो है 3 जगह मिलेगा। एक तो बिहार में चुनाव होने वाला है, सीधे तौर पर इसका फायदा बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों को मिलेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 26 में पंचायती राज चुनाव होने वाले हैं, 2027 में विधानसभा का आम चुनाव होने वाले हैं। इन तमाम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ज्यादा सीट कैसे लाए, बहुजन समाज पार्टी हुक्मरान कैसे बने, इसी पर बहन जी के द्वारा 9 अक्टूबर को पूरा प्लान जो है तैयार करके 9 अक्टूबर को एक बड़ा मैसेज बहन जी जो है देने का काम करेंगी। तो आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि स्थिति को देखते हुए जो भी भारतीय राजनीति की स्थिति है, इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए एक से एक बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट को ये लग चुका है कि 2027 में बहन जी का आगमन होने वाला है। और जो लोग कहते हैं कि आज जो दौर है वो गठबंधन का दौर नहीं है, बिना गठबंधन का कोई भी चुनाव जो है जीत नहीं सकता है, उन तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट को, तमाम बड़े बड़े धुरंधर को बहन जी का फॉर्मूला जो है परास्त करेगा। और बहन जी ना नागनाथ के और सांपनाथ के बगैर गठबंधन किए हैं उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार में आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से बहन जी ने पूरे विजन को बतलाने का काम किया है, जिस तरीके से बहन जी के लिए जो समर्पण देखने को मिल रहा है, जो उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके से SC ST OBC अदर माइनॉरिटी समाज के लोग के अंदर बहन जी का जो शासन काल किया हुआ याद आ रहा है। अब सबको लग चुका है इस देश में एकमात्र नेता बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन जी हैं, जिसके हाथ में अगर कमान दे दिया जाए तो ये देश सुरक्षित हाथों में चला जाएगा और संविधान पर कोई किसी तरीके से न टिप्पणी करेगा, ना उसको छेड़खानी करने की कोशिश करेगा। तो इसी तरीके से दोस्तों बहन जी 2027 में बहन जी का जो चुनाव होने वाला है, बहन जी के बारे में कहा जा रहा है कि बहन जी 5वीं बार CM बनने जा रही है। हालांकि ये दावा मेरा नहीं, तमाम बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों का ये दावा है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। 9 अक्टूबर को आपके हिसाब से क्या लगता है कितने लोग आ रहे हैं? और बहन जी ने जो आने वाले लोगों के लिए जो सुविधा व्यवस्था की है, जो कॉन्टैक्ट नंबर जारी किए हैं, इनके बारे में आप क्या लगते हैं? आप कहां से लखनऊ पहुंच रहे हैं अभी जरूर बताइए। वीडियो जनतंत्र यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।